स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में डेटा यूजिंग फॉर्म को क्रिएट करेंगे कि डेटा यूजिंग फॉर्म कैसे क्रिएट होता है और फॉर्म को ऐड कर डिटेल को कैसे इंसर्ट करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो हमने एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद कॉलम की हेडलाइन यानी रो की हेडलाइन या कॉलम की हेडलाइन आप कोई भी एक बोल दीजिए। रो की हेडलाइन, कॉलम की हेडलाइन, फर्स्ट हेडलाइन क्या होती है A1। A1 पर आप आएंगे और A1 पर आने के बाद हेडिंग हम लोग तैयार करेंगे। हेडिंग पहला हमारा रहेगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यानी SR डॉट नंबर हमने लिखा। देन टैब बटन प्रेस किए, हम दूसरे में आ गए, B1 में आ गए। B1 में आने के बाद स्टूडेंट, और भी आपको लगता है कि इसमें डिटेल को ऐड करना है तो आप डिटेल में ऐड कर सकते हैं। यानी आपके फॉर्म में जितने भी डिटेल की आवश्यकता होती है उतने डिटेल इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनको हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt H A M मिडिल कर लेते हैं, Alt H A C सेंटर कर लेते हैं और रो की हाइट हमने 20 रख लिया। फिर Alt H O W से कॉलम की विड्थ हमने 15 रख लिया। देन अब अगर आपको लगता है कि इनके कलर वगैरह मुझे चेंजेस करने हैं, हाईलाइट कलर चेंजेस करने हैं, फॉन्ट कलर चेंजेस करने हैं, स्टाइल चेंज करने हैं, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर मैंने Alt H S से यहां पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर को ओपन कर लिया और जो भी इसके अंदर कलर करना है वो मैंने कलर कर लिया। फिर Alt H F और C से मैंने फॉन्ट कलर एक्टिवेट कर लिया। अब फॉन्ट कलर जो भी रखना है वो आपने फॉन्ट कलर रख लिया। फिर यहां से आपने बोल्ड करना है तो यहां पर बोल्ड अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इसमें लगता है कि मुझे फॉन्ट स्टाइल वगैरह यहां पर चेंजेस करने हैं तो यहां से आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, या आप डिफरेंट फिर Ctrl Z करके पीछे भी आ सकते हैं और दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर हमने ये सीरियल नंबर, नेम, स्टूडेंट नेम, जो भी हेडिंग बनाना था मैंने हेडिंग बना लिया, लेकिन मुझे एक पूरा का पूरा हेडिंग तैयार करना था जो चीजें हम बना रहे हैं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा रो की जरूरत पड़ गई या एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत पड़ गई, तो क्या इस डेटा को मुझे इरेज करना होगा? जी नहीं, आप अपने जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा रो और एक्स्ट्रा कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम की जरूरत है तो A पर क्लिक करिए, अगर आपको रो पर जरूरत है तो 1 पर क्लिक करिए। मुझे सीरियल नंबर के ऊपर एक रो चाहिए तो मैं 1 पर माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा और राइट बटन क्लिक करने के बाद यहां पर ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन में आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक एक्स्ट्रा रो यहां पर आ जाता है। एक्स्ट्रा रो आ जाने के बाद A से लेके हमारे पास H तक सेल एड्रेस है तो हम लोग H तक सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और Alt H M C से इनको मर्ज करेंगे। Alt H O S से इनके हाइट को हम लोग बढ़ा लेंगे। विड्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जब सीरियल नंबर हेडिंग तैयार किया था उसी में हमने विड्थ को इंक्रीज कर लिया था। क्लियर है। अब यहां पर हमने एक हेडिंग तैयार करना है तो कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, जिसे स्पेस बार प्रेस करते कहते हैं। आप जैसे ही स्पेस बार प्रेस करते हैं तो यहां पर हमारा ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाता है और यहां पर आप लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स, दे दिया। अब इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद Alt H A M मिडिल कर दिया। सेंटर ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हम मर्ज जब कर रहे थे तो मर्ज एंड सेंटर यूज किए थे। क्लियर है। यहां जब आप मर्ज में आएंगे तो पहला ही ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो यहां से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करना है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंजेस करने हैं तो आप यहां से फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसा डिजाइन देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद इनको हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए Alt H B और ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो ऑल बॉर्डर के लिए हमें A प्रेस करना होगा, यानी Alt H B A ऑल बॉर्डर का शॉर्टकट की होता है। अब यहां से हम लोग फॉर्म को ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? फॉर्म को ऐड करेंगे। तो फॉर्म को ऐड करने के लिए किसी भी मेन्यू, किसी भी ऑप्शन पर जाकर माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा। राइट बटन प्रेस करने पर यहां पर आपको लिख के आएगा कस्टमाइज द रिबन बार। कस्टमाइज द रिबन बार पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर एक्सेल ऑप्शन का पैनल खुलकर आएगा। एक्सेल ऑप्शन में आपको यहां पर लिख के आएगा क्विक एक्सेस टूल बार, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको लिख कर आएगा पॉपुलर कमांड, इसमें सेलेक्ट करना है, आपको ड्रैग करना है। इसमें कमांड नॉट इन द रिबन बार को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है? कमांड नॉट इन द रिबन बार।
कमांड नॉट इन द रिबन बार को सेलेक्ट करने के बाद ए से लेके ऐसे ए बी सी डी दिया है तो आपको सीधे एफ पर आ जाना है। कहां पर आ जाना है? एफ पर। एफ पर आएंगे तो इसमें फॉर्म दिया होगा, फॉर्म को सेलेक्ट करना और बीच में दो ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन दिया होगा ऐड का और एक ऑप्शन दिया होगा रिमूव का। यहां पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म यहां पर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्म ऐड हो जाता है। फॉर्म ऐड हो जाने के बाद आप किसी भी अगर आप सेल पे नीचे सेलेक्ट किए होते हैं और हमको फॉर्म देखने को मिलेगा कहां पे, तो जो ऊपर टाइटल बार है बुक वन के बगल में क्विक एक्सेस बार दिया होता है, उसी में आपका फॉर्म ऐड हुआ है। फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से फॉर्म कौन सा है, तो माउस का एरो ले जाकर कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे तो उसके नीचे नाम शो करने लगता है। तो नाम यहां पर शो कर रहा है, यहां देख सकते हैं। आप फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे अभी हमारा फॉर्म क्या नहीं हो रहा है? एक्टिवेट नहीं हो रहा है। यहां पर सेलेक्ट ए सिंगल सेल यानी रेंज को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ट्राई अगेन। तो हम लोग रेंज को सेलेक्ट करते हैं। फॉर्म को एक्टिवेट करने के बाद फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए हमें किसी भी हेडलाइन पर जाना होगा और हेडलाइन के नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप हेडलाइन के नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन शो करेगा। आप इस नोटिफिकेशन को रीड करिएगा, रीड करने के बाद देन ओके बटन पे क्लिक करिएगा। ये हमारा फॉर्म है। अब यहां पर देखिए हमारा सीरियल नंबर जिसमें हमको डिटेल फिल करना था वो डिटेल यहां पर आ गया और हमारा केवल एक ही हेडिंग आ रहा है, स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको पूरा डिटेल चाहिए। तो आपको करना क्या होगा, इन हेडलाइन को सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पर क्लिक करेंगे, देन ओके बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया इस तरह से। ठीक, अब यहां पर हम लोग वन बाय वन जो भी हमारे डिटेल्स हैं उन डिटेल को फिल करेंगे। जैसे हम लोग सीरियल नंबर 1, फिर हम लोग एंटर बटन नहीं प्रेस करेंगे। अगर एंटर बटन हमने प्रेस किया तो ये जितना भी आप डिटेल ऐड किए होते हैं वो सीधे सीधे आपके एक्सेल सीट पर क्या हो गए, इंसर्ट हो जाएंगे। तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो अगले वाले सेल में आ जाएंगे। अब टाइप हो जाने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्म यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर से हमको फॉर्म इंसर्ट हो जाने के बाद फिर वही चीजें आएंगे। फिर यहां पर आप दूसरा डिटेल फिल करेंगे। यहां पे 2 हमने दे दिया, नंबर टाइप कर दिया, देन एंटर। इस तरह से एक डिटेल और हम फिल कर लेते हैं, तीसरा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा ये देखिए वन बाय वन हमारे फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल हम लोग मेंशन कर रहे हैं वो इंसर्ट होते चले जा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों को मैं समझता हूं। ठीक है, न्यू का मतलब होता है कि एक नया डेटा फिल करने के लिए आपको ब्लैंक कॉलम दे दिया जाएगा, आप इसमें डेटा को फिल करिए देन इंसर्ट करिए। आप फाइंड प्रीव्यू मतलब आपने जो भी डेटा तैयार किया है वन बाय वन बैक कर पीछे देखने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हमने ये तीसरा, फिर यहां पे दूसरा, फिर पहला, फिर फाइंड कुछ नहीं है। ठीक, और फाइंड नेक्स्ट, वन बाय वन नेक्स्ट का डेटा को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर आपको डेटा में कुछ भी चेंजेस करने हैं, मान लीजिए इसमें हमने क्या कर दिया है, स्मॉल कर दिया है, तो हमने इसको कैपिटल करना है तो हमने यहां पे लिख दिया। अब यहां पर फिर से हम न्यू पर क्लिक कर देंगे, वो इसमें फिट हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर फाइंड नेक्स्ट प्रीवियस पीछे करके देखने के लिए, फाइंड नेक्स्ट आगे करके देखने के लिए क्लिक है। कैटेगरी आर, यहां पर आप फिर से क्लिक करेंगे तो फॉर्म ऐड हो जाएगा। आप जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बीच में कहीं पर भी रहेंगे, आप जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आ जाएंगे। फिर क्लोज, इसको आप यहां पर क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म में डेटा को फिल कर इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल सीट पर। तो आई होप ये छोटा सा प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।